नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी चैनल इंग्लिश के 791 दिन के क्लास को देख रहे हैं। और दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 9 लेटर वाले वर्ड जो कि शुरू हो रहे हैं एक के से। और इस वीडियो में मैं बात करूँगा कैसे आप बहुत ही सरल तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीखते हैं। जी हाँ, अगर आप अभी तक अंग्रेजी पढ़ने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं, चाहे कारण कोई भी हो, जो भी आपके दिमाग में प्रश्न उठता है वो सारे मैं प्रश्न का यहाँ जवाब देने वाला हूँ बिना बताए हुए कि समस्या क्या हो रही है आपके साथ। साथ ही कुछ प्रैक्टिस होगा, तो सबसे पहले प्रैक्टिस पे बात करेंगे, उसके बाद आपके समस्याओं के ऊपर भी जिक्र यानी चर्चा किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए अल्फ़ाबेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी पहले दे देते हैं, उसके बाद वर्णमाला के बारे में प्रैक्टिस के बाद होगा। तो 26 लेटर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं और इसे ABCD कहकर ही लोग आज भी पुकारते हैं। अल्फ़ाबेट नहीं कहते हैं, ABCD कहते हैं। आप हम सभी लोग क्या पूछते हैं, क्या ABCD आती है क्या? ऐसा नहीं बोलते क्या अल्फ़ाबेट बताइए तो, अल्फ़ाबेट आप तो नहीं, तो ऐसा नहीं बोलते हैं। तो इसके देखिए 2 पार्ट कर दिए गए हैं अल्फ़ाबेट के, A, E, I, O, U। ये मैं 5 पहले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका नाम वॉवेल है। अब जैसा कि आप जानते हैं ये वॉवेल जो है, इसको डबल O के साथ आप कितने तरह से बोल सकते हैं, ये कितने तरह से इसे पढ़ा जा सकता है, ये कह सकते हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, इसका उच्चारण जो है कुल जो है 23 तरह से, जी हाँ 23 तरह से इसे अलग अलग तरह से पढ़ा जा सकता है, 23। अब बताइए, जब कोई वर्ड मीनिंग में अगर यही लेटर्स यानी वॉवेल्स के लेटर जब आएंगे और आप सिर्फ एक ही तरह से पढ़ेंगे हर एक लेटर को, जैसे A, E, I, O, U, डबल O, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से सोचिए कि कितनी बड़ी गलती में आप डाल दे रहे हैं, क्योंकि आप ही बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आपको बताया ही नहीं कि भाई A को 4 तरह से, E को 5, I को 5, O, U को 4 और डबल O को जो है 5 तरह से बोला जाता है। अगर ये बता दिया जाता शुरू से, तो शुरू से ही आप कभी गलती न करते। लेकिन क्या शुरू से आपको बताया गया सीधा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, सीधा वर्ड मीनिंग पे लगा, लेकिन ये नहीं कहा गया कि भाई इसको कैसे पढ़ते हैं। जब आप कॉलेज में होते हैं या जो इंग्लिश मीडियम से, एक्चुअली जो ग्रेजुएशन में जो इंग्लिश के सब्जेक्ट वो ऑनर्स इंग्लिश से ऑनर्स करते हैं, तो उनको ये फिर एक्सेंट के बारे में बताया जाता है, एक्सेंट क्या है। अब जो चीज़ बचपन में बताया जाता है, लेकिन बच्चे का जो समझ के वजह से उनको उस समय नहीं बताया जाता है, वो चीज़ अब पढ़ाया जाता है ग्रेजुएशन लेवल पे। तो देखिए क्या है, जो हमारा वॉवेल्स है तो 5 है ही, और जो बचता है 21 वो है हमारा कॉन्सोनेंट का लेटर। तो कॉन्सोनेंट का लेटर भी जाहिर सी बात है दोस्तों, इसका भी बोलने का अलग अलग तरीका है। जैसे डी को ड तो बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, और टी को च ट तो बोलते हैं, च स भी बोलते हैं। अब देखिए कोई भी वर्ड मीनिंग जो है कैसे बनता है, वर्ड बनने के लिए एक पैटर्न चलता है। पहले क्या करते हैं, मैक्सिमम कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट, उसके बाद देखिए वॉवेल आता है, वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट आता है, यही प्रक्रिया चलती है, एक वर्ड बन जाता है। या कभी कभी क्या होता है, वॉवेल आता है फिर कॉन्सोनेंट, इस तरह से एक वर्ड बन जाता है। एग्जाम्पल ग्रुप में देखिए ON, यहाँ पहले वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट। अब यहाँ देखिए मैन में, जैसे देखिए MEN, ठीक है, MEN में देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि MEN में जो E है, M जो है वो कॉन्सोनेंट है, V जो है E है, सॉरी यानी वॉवेल जो है हमारा यहाँ पर E है, और कॉन्सोनेंट जो N है। यही पैटर्न चलता है। और ये 2 से, जी हाँ तो 2 से लेकर 18 लेटर तक के वर्ड मीनिंग आपको मिलते हैं। शुरुआती जो फेमस है तो सब कोई देख कर ही याद कर लेते हैं। एक्चुअली इंग्लिश ऐसे ही पढ़ाता है, देखते देखते खुद ब खुद किसी का जैसे नाम याद हो, तो इसी तरह इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं, लेटर्स होते हैं, वो वर्ड में ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। जैसे कि BO बॉय, देखते ही बोल देते हैं बॉय है लिखा हुआ, कैट लिखा हुआ, हॉर्स लिखा हुआ, स्पेलिंग नहीं पढ़ते आप। अब ऐसा ही हिंदी में भी होता है, ऐसा इंग्लिश में भी होता है, लेकिन उसके लिए ज़्यादा मैक्सिमम पढ़ने की जरूरत होता है। अब देखिए वर्णमाला, ये इसकी संख्या है 50 है। ये 50 कैसे हुए? तो स्वर जिसकी संख्या 14 है और व्यंजन जिसका संख्या 36 है ना। व्यंजन क्या है, व्यंजन जो है अपने आप में अधूरा है, इसकी संख्या कितना है, 36 है। तो इन दोनों को जोड़कर 50 हो जाता है दोस्तों, जाहिर है दोनों को जोड़ दीजिए और ये 50 हो जाता है। दोनों का अंग्रेजी, हिंदी तो याद रखेंगे ही, अंग्रेजी को याद रखना है। बहुत सारे लोग जो कि बचपन की ये पढ़ाई है लोग भूल जाते हैं, तो आप उसे फिर से एक बार देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट देख रहे हैं, कोई ना किसी के, जहाँ हमारे और आपके बीच में कोई तीसरा है ही नहीं, तो झिझक भी नहीं है, कोई हेजिटेशन भी नहीं होना चाहिए आपको, मतलब कहने का यही मतलब है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और चलते हैं वर्ड मीनिंग पर। तो देखिए ये वर्ड जो आ रहे हैं बहुत ही, आप यहाँ 99 कह सकते हैं, 90 वर्ड्स तो कम से कम देखने को मिलेगा। तो हमारे साथ कम से कम एक बार उच्चारण कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे पढ़ा गया है,
कावाविंग, कावाविंग है ना, आईएनजी को इंग बोलते हैं या वी आई एन जी विंग, ऐसे भी हो जाता है विंग, विंगो है ना। नेक्स्ट है कवालिज्म, आईएसएम को इज्म बोलते हैं, ऐसे लग गया तो लिज्म हो गया, एल एल के साथ लिज्म, कवालिज्म। फिर देखिए कैरसेन, के कैरजेन। नेक्स्ट देखिए ये है दोस्तों किथलीज। नेक्स्ट है केकेरेंगू। नेक्स्ट है कैल्चेनर्स है ना, कैल्चेनर्स। फिर देखिए कैलेरियन, आई एन को एन बोलते हैं, कैलेरियन। नेक्स्ट है कैलिहस। नेक्स्ट कैलिसंस। नेक्स्ट है कैरेट्सस। नेक्स्ट है कैल्सेनियन, आई एन को एन बोलते हैं तो नियन हो गया कैल्सेनियन। फिर देखिए केमालिस्ट। नेक्स्ट कैमनीजेस। नेक्स्ट है कैनेफिक्स, कैनिस्ट। देखिए कैनी स्टोन, स्टन हुआ पढ़ेंगे, स्टोन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ई नहीं है, कैनी स्टन। नेक्स्ट है कैनेबैक्स। नेक्स्ट कैनेलिंग। ये बहुत ही, ये ऐसे वर्ड को पढ़कर आप अपने जवान को कहा जाता है ना कि साफ कर लेते हैं, तो साफ भी हो जाएगा। और कैसे कैसे वर्ड्स होते हैं पूरी दुनिया में बोले जा रहे हैं, ये सब यूरोपियन कंट्री में जो विभिन्न भाषाओं में बोले जाने वाले जो वर्ड्स हैं है ना। कोई जरूरी नहीं कि एक ही कंट्री का, बहुत सारे कंट्री का। अब चलिए देखिए कैनल्ड, कुछ हिंदी भी कुछ इंडियन भी मिल जाएगा आपको इस बीच में, कुछ इंग्लिश भी, कुछ जापानीज, कुछ यूरोपियन कंट्रीज का। कैनलीज। नेक्स्ट है कैनेमस। नेक्स्ट कैनरलीज। नेक्स्ट है कैनेटेड, टी डी को टेड बोलते हैं तो कैनेटेड। ये देखिए कैनेविक। नेक्स्ट कैनेविक है कैनिशंस, कैनिशंस। और है केनर, केनरलैंड, केनरलैंड है ना, ओवर कर बोलते हैं, एन लगा तो नर है, केनरलैंड। ने कैनोसिसेस, कैनोसिसेस। और है कैनोट्रांस। नेक्स्ट है कैंटल्ज, कैंट, कैंटलेस, कैंट पढ़िए और लेस पढ़िए, डी को यहाँ साइलेंट कर दिया गया। कैंट विले। नेक्स्ट है कैनियनिज्म, आई एस एम को बोलते कैनियनिज्म। नेक्स्ट है कैनियनाइज। नेक्स्ट है सोक्वा। नेक्स्ट है कैफहियंग, ठीक, कैफहियंग। उसके बाद देखें कैपलेरेट, एक के बाद ही है कैपलेरेट, कैपलेरियन, केरालाइट्स, केराटिटिस, केराटोमस, केराटोसिस, केराटोसिक, केराटोसिस, केराटोटिक, कर्वसाइड्स, कर्वस्टोन, केफैलिक्स, केफैलेंस, कैरचीफ, कर्चेनर्स, केरचेनर्स, कैरफुले, कैरफफल, कैरफफल। और है कैरखॉफ्स है ना, कैरफफल्स हो गया, यहाँ पर डबल एफ है। और है कैरमेसाइट, कैरमेसाइट, कैरमेसेस, कैरमोडीज, माइस में कोई बोलते हैं, डी लगा डीज में हो गया कैरमोडीज्म। और ये कैरनेलिंग, आई जो कहीं बोलते हैं कैरनेलिंग, कैरनेलिंग। यहाँ पर एन कर दीजिए और इसमें आर लगा दीजिए, कैरनेलिंग। नेक्स्ट देखिए कैरनेल्ड। नेक्स्ट है कैरनोडल्स, केरोबोकैन, केरोसेंस, केरोसिन्स, कैरप्लांक्स, केरिगन्स, कावाकावश, कावारती, कावारस, कावाकवास। नेक्स्ट देखिए कैरियोटेंस, कैरियोटेंस, कैरियोटाइप, कैरियोटाइप,
केस कैसेट शट, कैसेट शट, कैसरिंग, कैसमीरीज, कैसमीरीज लोग कश्मीरीज बोलते हैं ना, तो वो हो गया कश्मीरीज। कैसरूसेस, कैसरूसेस। नेक्स्ट है कासरूत्स, कासुबियन, कैसप्रजक्स, कैसप्रजाजिक्स। ये है कैसराइन, कैसराइन, कैसराइन आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ है। काटाबेसिस, काटाबैसिस, काटाबैटिक, काटाबॉलिक। नेक्स्ट है काटा काटाहडेंस, काटाकनश, काटांग काटांगीज और काटायमश, है ना। नेक्स्ट देखिए कैचिनस। नेक्स्ट कैथरसेस, कैथरसीस, कैथराइन, काठमांडू, कैटयूसस, खौफमंस, कॉमाटस, काउटस्काइन, स्कियन। नेक्स्ट है काउडमंस, कावादार्शी, कावादार्शी। तो ये है दोस्तों पढ़ने के लिए ऐसे वर्ड्स है, आप फिर से रिपीट से कर सकते हैं समझने के लिए। तो दोस्तों देखिए, आप अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी सिंह इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में या गूगल पे ओमनी सिंह इंग्लिश सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। दोस्तों वीडियो की संख्या 982 में। अगर ये वीडियो आप लेट से देख रहे हैं तो ये संख्या बढ़ जाने वाली है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, शुद्ध लिखना चाहते हैं या बोलना सीखना चाहते हैं, सब कुछ सीखेंगे विथ कीजिए स्टेप से। ना तो दोस्तों ग्रामर्स की बुक के रूल रेगुलेशन याद करने हैं, ना तो मोटर डिक्शनरी याद करने हैं, क्योंकि रूल रेगुलेशन के सारे जितने भी रूल रेगुलेशन है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिए गए, जो कि आपको देखने को मिलेगा। और जब वीडियो देखेंगे तो आप स्क्रीनशॉट के सहायता से आप कॉपी पे A4 साइज कॉपी पे लिखेंगे। लिखते समय से पे ही करना है कि बोल बोल के लिखेंगे, एक तो लिखने भी आएगा, दूसरा बोलने भी आएगा। और जाहिर सी बात है तो आपको एक कॉपी भी तैयार हो जाएगी जिससे कि आप रिवीजन कर पाएंगे, ताकि आप हमेशा अपने कॉपी पे ही डिपेंड रहें, ना कि हमारे वीडियोस पे, क्योंकि आपका समय बचेगा, कॉपी में जल्दी जल्दी पलटेंगे और कम समय में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर चलिए हम लोग कैसे अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे, ये देखिए। तो दोस्तों इस स्लाइड के थ्रू मैं आपसे बात करने वाला हूँ कैसे किसी भी वर्ड को तोड़ तोड़ के पढ़ा सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि कोई भी वर्ड मीनिंग अपने आप में कई पार्ट को समाहित किए हुए रहता है नहीं, यानी कई हिस्सों से जोड़कर एक वर्ड मीनिंग बनता है। अब ये हिस्से जो है 3 तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। जो शुरू में आएगा उसे प्रीफिक्स बोलेंगे, जो अंत में आएगा उसे सफिक्स बोलेंगे, बीच वाले को वॉवेल्स के थ्रू पढ़ेंगे, यानी वॉवेल्स का एग्जाम्पल को लेकर रखकर। अब देखिए ये जो टेक्स्ट है ये NCERT के बुक से लिए गए हैं, जो कि बहुत स्टैंडर्ड बुक्स होती है और वर्ड्स भी स्टैंडर्ड होते हैं। इस तरह के वर्ड्स अगर पढ़ते हैं तो कम से कम इतना वर्ड्स तो आपके दिमाग में आने ही वाले हैं, सुनने को आने वाले हैं। साथ यहाँ पर पढ़ने का तरीका है, इस वीडियो के बाद आप खुद खोज कर देखिए कोई वर्ड्स को, आपको बहुत ईजी में मिल जाएंगे कि वाकई में ये पार्ट जो है रिपीट हो रहे हैं दूसरे तीसरे लाखवें वर्ड के साथ भी। अगर 26 लेटर के बाद कहाँ है कुछ लेटर और उसी लेटर को घुमा घुमा कर तो लाखों वर्ड तैयार कर दिया गया। इस बात से आप एग्री हैं तो हाँ हाँ जरूर कहिए। तो चलिए अब देखिए स्टेट लिखा हुआ है, स्टेट, इसमें ए के बाद ई आया है तो ए का उच्चारण फिक्स ए के रूप में होता है स्टेट। उसके बाद ऑफ इंडियाज, ये पेस्ट्रॉफे है, एनवायरमेंट, ई हटा दीजिए यहाँ पर, इन्वायरमेंट, ई एंटी को एंड बोलते हैं, मतलब मेंट होगा इन्वायरमेंट। द विलेज, ए के बाद ई है, या एज ई को एज बोलते हैं, विलेज ऑफ सुखोमाजरी एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ झाबुआ हैव शोन, वो डब्ल्यू कौन बोलते हैं, शोन दैट इट इज द पॉसिबल, IBLE को इवर बोलते हैं, पॉसिबल टू रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन, TN को बोलते हैं सन, डिग्रेडेशन है ना। यहाँ पर रिवर्स में देखिए ER को R बोलते हैं, भी लगा वह हो गया,
तो रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन ट्री डेंसिटी, ई एन को एन बोलते हैं ना। यहाँ से फिर से देखिए, तो यहाँ देखिए डेंसिटी है हो गया, सी के साथ भी एस के साथ भी वही बात है। इन द सुखोमाजरी, इन देखिए प्रीफिक्स पार्ट है इंक्रीज, इसको यहाँ जब बोला गया इंक्रीज फ्रॉम 13 पर ईयर को बोलते हैं पर हेक्टेयर, एक के बाद ये देखिए हेक्टेयर इन 1976 टू 1272 पर हेक्टेयर इन 1992 रीजेनरेशन, टी एन को बोलते हैं सन ऑफ द एनवायरमेंट, ई एन टी को बोलते हैं एनवायरमेंट लीड्स टू इकोनॉमिक वेलबींग, आई एन जी को इंग बोलते हैं, है ना। इकोनॉमिक, इको भी पार्ट्स प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स पार्ट है। और तो याद रखिएगा वेलबींग एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेटर, ई आर को बोलते हैं टी लगा टर होगी, ग्रेटर रिसोर्स अवेलेबिलिटी। अब देखिए इम जो है प्रीफिक्स पार्ट है, इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर, टी आर कल्चर बोलते हैं, एंड एनिमल केयर, एक के बाद ई है तो केयर हो गया, एंड कन जो है ये देखिए प्रीफिक्स पार्ट है कंसीक्वेंट, क्वेंट हो गया, ई एन टी क्वेंट बोलते हैं, क्वेंट एल वाई को ली बोलते हैं, कंसिक्वेंटली इंक्रीज इनकम्स एवरेज, एक के बाद ही है एवरेज एनुअल हाउस, है ना, एनुअल एल कॉल बोलते हैं, एनुअल हाउस होल्ड इनकम सी वन को कम इन, देखिए एवरेज ई आर को बोलते हैं, भी लगा वर होगा तो एवरेज, एज के दिए एज ये तो है ही, ऐसे एक बार ये आता है तो जे होता है एवरेज एनुअल हाउस होल्ड इनकम इन सुखोमाजरी रेंज, ठीक है, रेंज फ्रॉम जैसे रेंज होता है डी लगा, रेंज फ्रॉम ₹10,000 to 15,000 बिटवीन 1972 एंड 1984 पीपल्स, ठीक है, पीपल्स मैनेजमेंट, मैनेज एक के बाद ये मैनेजमेंट, ई एन टी बोलते हैं, मेंट इज ईसेंशियल, टी आई एल को सी एल बोलते हैं, फॉर इकोलॉजिकल, एल कॉल बोलते हैं, रेस्टोरेशन, सन को ये देखिए रेस्टोरेशन विद द पीपल बीइंग मेड, एक के बाद ये मेड द डिसीजन, एस आई एन को यहाँ पर जन पढ़ा गया, सन भी पढ़ते हैं, मेकर्स बाय द मध्य प्रदेश, हिंदी के शब्द हैं, मध्य प्रदेश, गवर्नमेंट, ई एन टी गवर्नमेंट बोलते हैं, और ई आर एन को अर्न बोलते हैं, भी का वन टी रहता तो टर्न हो जाता है, तो ई आर एन पार्ट है और ई एन टी भी है। 2.9 अक्रॉस द स्टेट थ्रू वाटर शेड मैनेजमेंट, तो दोस्तों इस तरह से जो ई एन टी गवर्नमेंट पढ़े, मैनेज एक ए जी को एज बोलते हैं, मैनेजमेंट या ए के बाद ये तो उच्चारण एक रूप है मैनेजमेंट। दोस्तों आप इसे जो सर्कल किया उसको ध्यान में रखते हुए दूसरे वर्ड्स को इजीली पढ़ सकते हैं, अगर ऐसा करेंगे तो आप इंग्लिश में अगर स्लो पढ़ रहे हैं तो आप फास्ट पढ़ने लगेंगे। जी हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जाहिर सी बात है आप हमेशा आपके दिमाग में वॉवेल्स रहना चाहिए, लेकिन वॉवेल्स कैसे रहेंगे उसका तरीका दिमाग में रखने के लिए मैं बता दूं कि सभी वॉवेल्स को अ और आ, सभी वॉवेल्स में अ और आते हैं, अ आ सभी में, है ना। अब देखिए ई आई में जो ई को बढ़ा लीजिए तो ये अब देखिए अ आ ई, और आई में भी आ आई, ओ यू डबल ओ में जो है ओ को बढ़ा लीजिए तो देखिए आओ और आओ। अब देखिए यू को यू बोलते हैं लिखा हुआ है, ओ को बोलते हैं लिखा हुआ, आई को आई बोलते हैं लिखा हुआ, ई को ई बोलते हैं, लिखने की बात नहीं है, और ए को ए बोलते हैं ये भी लिखा हुआ। तो चलिए आप देखिए प्रैक्टिस कैसे करनी, जैसे ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से मैंने पार्ट कुछ वर्ड्स ले रखे, इंग्लिश वर्ड्स जो कि बहुत ही कॉमन है, और आपको भी कुछ ऐसे ही बहुत ही जनरल बहुत ही कॉमन इंग्लिश के वर्ड लेना है जिसका उच्चारण आपको पहले से आता हो, करेक्टली उच्चारण आता हो, या जिसका आपका स्पेलिंग भी पता चले, यानी कि उच्चारण भी करेक्ट होना चाहिए, स्पेलिंग भी लिखा होना चाहिए। कॉपी पे लिख लीजिए, जी हाँ तो A4 साइज की कॉपी पे 100 से 150 वर्ड मीनिंग को लिख कर रखें, बगल में इसका स्पेलिंग भी बोलने पढ़ने आता हो तब स्पेलिंग लिखिए, और 10 दिनों में, जी हाँ दोस्तों 10 दिनों में आपको क्या करना है कि 10 डेज में जो है आप इस वर्ड मीनिंग को लेकर प्रैक्टिस इस तरह से करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर आप सीक्वेंस में मैंने लिया, आप कहीं से भी कोई वर्ड मीनिंग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे लेकिन जो भी वॉवेल्स हो उस वर्ड मीनिंग में उसको यूज़ करना है, लेकिन आप यहाँ सेपरेट देखिए, फिर आप उसको कंबाइंड करके ध्यान दीजिएगा।
तो कंपनी में दो वॉवेल्स, एक ओ है दूसरा ए है। एक की चर्चा होगी। कंपनी में ए का उच्चारण क्या हो रहा है? अ। सॉल्ट में ए का उच्चारण हो रहा है आ। केयर में ए का उच्चारण हो रहा है ए। और मैप में ए का उच्चारण हो रहा है ए, मैप। उसके बाद देखिए प्रीफिक्स ई वाले में, परफेक्ट में दो ई है। पहला ई का उच्चारण हो रहा है अ, दूसरा ई का उच्चारण है दोस्तों ए, फेक्ट। फिर देखिए प्रीफिक्स में दो ई है। पहला ई का उच्चारण छोटी, दूसरा ई का उच्चारण बड़ी। 10 में जो ई है उसका उच्चारण जो है ए के रूप में। सर में आई का उच्चारण क्या हो रहा है? अ हो रहा है। फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी, और टीन में आई का उच्चारण बड़ी। ई के बारे में तो बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाती है कि छोटा उच्चारण कब रहे हैं, बड़ा उच्चारण नहीं समझ में आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, तो आप बताइए कि छोटी का उच्चारण कैसे करेंगे, बड़े उच्चारण कैसे करेंगे। लाइन में आई का उच्चारण क्या होता है? तो आई होता है। एक्सपेंशन में ओ का उच्चारण कैसे करेंगे? ओ का उच्चारण अ हो रहा है। आउट में ओ का क्या बोलते हैं आ बोलते हैं। मून में डबल ओ को क्या बोलते हैं? तो ऊ बोलते हैं। और मोटो में डबल ओ को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों ओ बोलते हैं, मोटो। ब्यूटी बट में यू को क्या बोलते हैं? तो आ बोलते हैं, बट। और ब्यूटी पुट में यू को डबल ओ, बड़ी ऊ बोलते हैं, बड़ी ऊ नहीं। और ट्यून में यू को क्या बोलते हैं? तो ई यू। उसके एफ एल डबल ओ डी में फ्लड में डबल ओ को क्या बोलते हैं? तो आ, फ्लड। एल डबल ओ के लुक में डबल ओ को क्या बोलते हैं? तो बड़ी यू, है ना। इस तरह से जो है आप हर एक वर्ड्स को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और 10 दिन तक आप प्रैक्टिस कीजिए हमारे तरह ही, कोई वर्ड्स को लेकर। 11वें दिन आपको खुद ब खुद लगेगा कि आपके अंदर एक ऐसी क्षमता जो डेवलप कर गई है, जो कि आपको किसी वर्ड मीनिंग को पढ़ने में आप मतलब कि कैपेबल हो जाएंगे, और आपको बहुत ईजिली आप पढ़ सकेंगे। जी हाँ, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ज़रूरी है। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ वर्णमाला का पहले पार्ट जो है स्वर पर। तो दोस्तों जो है वर्णमाला का पहला पार्ट होता है स्वर। यहाँ पर संख्या 14 उच्चारण मात्रा चिन्ह अंग्रेजी के बारे में बात होगी। देखिए ये अ, आ, ई, उ, री। ये अ का कोई मात्रा चिन्ह होता है, आकार का ये हो गया, छोटी कार का ये ऐसे होता है, बड़ी कार का ये हो गया, छोटी उकार का ये, बड़ी उकार का ये, री का ये, बड़ी री का ये है। अ का ए हो जाता है, आ का डबल ए जाता है, सिंगल ए का समझ, छोटी का है, बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी ऊ का डबल ओ, री का आ रहा है, बड़ी री का आ डबल ई। उसको देखिए ए, ऐ, ओ, औ, अन, अ। ए का ये हो गया, आय का ये हो गया, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का दो ऊपर एक नीचे, अन का ये, और अह का ये है। तो ए का है तो ई, आई का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अ का एच। तो ये जो तीन है, तीन को बहुत ही विशेष रूप से आपको ध्यान में रखने चाहिए। अब मान लीजिए कृतिका मैंने लिख दिया, एक नाम ले लिया। यहाँ पर मात्रा चिन्ह को समझिए कैसे मात्रा चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो क्री है, तो री के लिए आर आई का इस्तेमाल करेंगे। ईकार है, इसके लिए आई का इस्तेमाल करेंगे। आकार के लिए डबल या सिंगल है। तो क से होता है, क से क्यों होता है, री के लिए आ रहा है, क्री हो गया, है ना। तो टी के बाद आई हो गया, और के बाद हो गया कृतिका। कोई भी हिंदी के शब्दों को ऐसे ही मात्रा चिन्ह को ध्यान में रखिए। देखिए कोई भी हिंदी से अंग्रेजी करने के लिए आपको तीन बातों पे ध्यान रखना है। एक तो व्यंजन याद होना चाहिए, जो कि अगले स्लाइड में है आने वाले है, उसको याद कर लीजिए। फिर स्वर याद कर लीजिए, स्वर का मात्रा चिन्ह याद कर लीजिए। बस 3 चीज़, उसको देखिए हिंदी के शब्दों को। और स्वर है तो डायरेक्ट लिखेंगे, अगर मात्रा चिन्ह तो उसका मात्रा चिन्ह के अनुसार इंग्लिश लिखेंगे। बस हो गया काम। और बाकी कुछ विशेष सावधानियाँ बरतनी, वो बात में बार बार करते रहता हूँ। जैसे है लिखना है तो HAAIN लिखते हैं, न कि HAN लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं। है के लिए लिखते हैं, यानी कि अन के लिए जो है क्या क्या लिखते हैं, में ये होता है, बिंदी होता है, यहाँ भी बिंदी ही है। तो ये तो है, दिक्कत है ना। लेकिन अगर लिखना है कंधार या कोई और चीज़ जिसमें आधा इनका इस्तेमाल हो, तो एन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब व्यंजन पे आते हैं। तो व्यंजन की संख्या है 36। जी हाँ, 36 है। और ये 36 में से कोई एक को उठा लीजिए, और इसमें से कोई एक स्वर जोड़ दीजिए। स्वर तो आपको पता ही है कि 14 है, कोई एक स्वर को जोड़ दीजिए तो क्या बनता है, ये हमारा एक अक्षर बन जाता है। अब अक्षर क्या है ये लो आपको समझना होगा। और अक्षर में अक्षर को जोड़ देने से क्या बन जाता है, तो भाई एक शब्द बन जाता है। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में जिसे वर्ड बोलते हैं ना, शब्दों के समूह को बोलते हैं वाक्य।
ठीक है, शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। इंग्लिश में वैसी है, वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो सेंटेंस में है। एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स पे आते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ, क ख ग अंग जी नहीं, दोस्तों ये आधा क आधा ख आधा ग आधा घ है, नहीं तो इसी तरह समझिए, आधा क आधा ख आधा ग। इसका उच्चारण शब्दों में कर लेंगे, लेकिन कुछ विद्वान लोग इसका उच्चारण से जाहिर सी बात कर पाते होंगे, लेकिन मैं नहीं कर पाता हूँ, आप भी नहीं कर पाएंगे, ये मुझे लगता है ऐसा। तो देखिए, क्योंकि आधा क है आधा ख है, कैसे करेंगे। अब ये जब अब इसे आधा इसे क बोल देंगे तो जाहिर सी बात गलती उच्चारण कर दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात देखिए कैसे। तो मैंने ये लिया हमारा व्यंजन, इसमें मैंने जोड़ दिया अ, अब हमारा बना है क, ये है हमारा अक्षर, व्यंजन स्वर अक्षर, व्यंजन स्वर अक्षर। तो अब इसे क पढ़ेंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे, अगर इसे क पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है ये क नहीं आधा क इसमें मिल गया। अगर आ जोड़ देते हैं तो यहाँ का हो जाता है, अगर अ जोड़ देते हैं तो यहाँ क हो जाता है, उसी के अनुसार अंग्रेजी हो जाता है के प्लस क, है ना, क। अगर ए जोड़ यू कर देते हैं तो कौ, है ना, इसी तरह से बदलते कौ। अगर ओ रहता तो के ओ को हो जाता। तो चलिए ये बात को समझ चुके हैं आप। अब देखिए अंगा वाले शब्द को भूल जाते हैं, अक्षर को यहाँ भी लोग भूल जाते हैं, संस्कृत में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और अक्षर ज्ञान में को भी लोग अक्सर भूल जाते हैं, बाकी याद रह जाते हैं। टटरना ततरना के लिए टी टी एच डी डी एच एन का इस्तेमाल होता है, यही है। और बाकी देखिए हर दूसरे के बाद एच, हर तीसरे के बाद एच पहले के साथ जुड़ जाता है, यानी कि पहला के साथ दूसरा में एच जुड़ता है, तीसरे के साथ चौथा में एच जुड़ जाता है। यहाँ देखिए अब एच, यहाँ एच है, एच है, एच है, एच है, एच है और एच है, एच है, समझिए। तो चले अब बात करते हैं तो व्यंजन के बाद कॉन्सोनेंट पर। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, सही सी बात आप जानते हैं कि अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ और यू, इसको हटा दीजिए, जो बचेंगे वो सारे सारे कॉन्सोनेंट ही तो कहे जाते हैं। संख्या 21 है, लेकिन उच्चारण करने का तरीका आप यहाँ गिन लीजिए, 40 के आसपास मैं पहुँचा दूंगा। जैसे बी को ब बोलते हैं, सी को क श, मतलब एक्सेप्शन के रूप में भी है, कुछ एक्स्ट्रा भी जोड़ना होगा आप यहाँ। डी को ड और ज भी उच्चारण करते हैं। उसके बाद एफ को फ, जी को ग भी बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ह, है ना, इसको ह बोलते हैं, जे को बोलते हैं ज, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को नाड़ा, पी को बोलते हैं प, क्यू को बोलते हैं क्या, क्यू, है ना, का भी बोलते हैं क्यू को, आर को राडा, एस को साजा, टी को टाटा तो बोलते हैं चासा ही बोलते हैं। भी के लिए व का इस्तेमाल होता है, डब्लू के लिए व का इस्तेमाल होता है, यानी व के लिए भी और व के लिए डब्लू का इस्तेमाल होता है ना। अब इसके बाद देखिए एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को या, जेड को जेड। तो एक्स को एक्स बोलते हैं, इस पर भी बात करेंगे। जैसे अब सी के लिए क है, के है, और क के लिए और क्या क्या होता है ये देखिए, सी के से क होता है, क्यू से क होता है, क्यू यू से क होता है, और सी एस से क होता है। 4 का हो गया क के लिए। अंग्रेजी वर्ड मीनिंग मिल जाएंगे आपको इस तरह के। उसके से कैरेक्टर है, क्यू है ना, कोटा है, ऐसे ही, या लक है, समझिए आप। अभी देखिए ये सी का इस्तेमाल, सिंगल सी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है इंग्लिश वाले वर्ड में, और के का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हिंदी के शब्दों में क के लिए के का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, सी का शायद ही होता होगा, या कुछ एक्सेप्शन भी रहते हैं। अब डी से ज़्यादा तो ज होता है, जैसे कि ग्रेजुएट वर्ड भी लिखते हैं, GRADUATE, क्या पढ़ते हैं, ग्रेजुएट, जिसमें डी को ज बोला गया, ज़्यादा तो बोलते ही है ग्रेजुएट। तो चलिए टी को टाटा तो बोलते चौसा बोलते हैं, जैसे TURE को बोलते हैं चर, और TUAL को बोलते हैं चुअल। तो ये है चर और ये है चुअल, ठीक है, चर और चुअल। उसके बाद दोस्तों TION को बोलते हैं शन, और TIAL को बोलते हैं शियल। तो ये है शन और ये है शियल, शन और शियल, ठीक है। तो ये चर, चुअल, शन, शियल, ये सब सफिक्स पार्ट है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसको याद रखेंगे अच्छी तरह से, समझ में आएगा। एक्स को तो एक्स बोलते ही हैं, एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे ओ एक्स में एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स फॉक्स भी रहता है तो एक्स। कभी कभी वर्ड मीनिंग आपको ई एक्स से मिल जाएगा, तो भी एक्स बोलेंगे या एग्स बोलेंगे, एक्स बोलेंगे या एग्स बोलेंगे, यानी कि एक्स से अगर उच्चारण करते हैं तो EXCUS एक्सक्यूज, या एग्ज बोलेंगे तो EXAM एग्ज़ाम, ऐसे बोलते हैं, एक्सक्यूज एग्ज़ाम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं भाई
कि वॉवेल्स का उच्चारण में आखिर गलतियाँ क्यों हो जाती है आपसे, और ये वॉवेल्स हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। उच्चारण में गलती क्यों होती है, अटकते क्यों, इस बात को समझिए। इसे क्या पढ़ते हैं, आप कहेंगे ए, यहाँ क्या ए लिखा हुआ है, कहेंगे हाँ ए यहाँ पर लिखा हुआ, आप यही कहेंगे, मुझे पता है कि ए लिखा हुआ। अब बताइए, यहाँ पर एक वर्ड मीनिंग लिखते हैं MASSAGE, इसका उच्चारण मतलब बोलने का मतलब उच्चारण क्या है, ए होता है। अब यहाँ उच्चारण ए करके दिखाइए, तो आप कहेंगे हाँ आराम से मैसेज, सब पढ़ सकते हैं। गलत पढ़ देंगे तो जाहिर गलती हो जाएगी। ये लिखा हुआ है दोस्तों मसाज, ठीक है, मसाज लिखा हुआ है, और मैसेज नहीं लिखा हुआ है, मसाज लिखा हुआ है। तो पहला ए जो है वो आ के रूप में आया हुआ है, दूसरा ए जो है वो आ के रूप में आया, मसाज, है ना। तो ये चीज़ समझना होगा। दूसरा बात देखिए, ई को यहाँ पर ई इसे क्या बोलते हैं, ई, यहाँ पर ई खोजना है, तो ये ई यहाँ पर है ना। तो और आप ये तो ध्यान नहीं दीजिएगा, तो अब मान लीजिए हम लिख देंगे MEN मेन, तो ई को क्या बोल रहे हैं, ई थोड़ी बोल रहे हैं, ए उच्चारण कर रहे हैं, मेन। उसके बाद देखिए आई को क्या बोलते हैं, आई का उच्चारण जो है आई करते हैं, है ना, आई करते हैं। इसीलिए तो आई, ऐसा नहीं कि इसका नहीं होता, होता है। मेरा यह कहने का मतलब कि और भी होते हैं। तो आप डायरेक्ट वाला पे तो ध्यान रखते हैं, जो इनडायरेक्ट वाला उस पर क्यों नहीं ध्यान रखते हैं। अगर इनडायरेक्ट वाला पे ध्यान नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात आप अटकेंगे, अगर रखेंगे तो आप अटकेंगे भी नहीं। उसके लिए आप ज़्यादा से वर्ड्स जो कि मैं बोलता हूँ उसको सुन लीजिए, काफ़ी है दोस्तों। जैसे मान लीजिए SIR में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, अ हो रहा है, सर न कि शायर। ओ का उच्चारण क्या होता है भाई, ओ का उच्चारण जो है ओ ही होता है, लेकिन अगर कर दिया जाए सन, तब वो यहाँ क्या पढ़ा जा रहा है, अ पढ़ा जा रहा है, शन। यू तो यू बोलते हैं यू, लेकिन अगर कह दें बी, देखिए BUT, तो यू क्या पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं, बट। उसके बाद देखिए डबल ओ वाला, देखिए डबल ओ वाला में डबल ओ का उच्चारण क्या पढ़ते हैं, तो बड़ी यू, ना कि मतलब बड़ी यू पर जनरल पढ़ते हैं, लेकिन अ भी उच्चारण होता है, बड़ी यू भी। दोस्तों इस तरह से एक और एग्जांपल ले लीजिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। REMEMBER, रिमेंबर। इसमें तीन ही, 1 2 3 ही है। उच्चारण करने के लिए 3 तरीके का इस्तेमाल किया गया, न कि एक ही तरीका। अगर एक ही तरीका उच्चारण कर जाए, रिमिम्बिर पढ़ जाते हैं, रिमिम्बिर गलत हो जाता है। तो क्या पढ़ते हैं इसको आप, रिमेंबर। ई का उच्चारण आर का साथ जो है वो एक के रूप में, सॉरी ई के रूप में आया, ई के रूप में हुआ है आर के साथ वाला, एम के साथ जो है वो ए के रूप में, और बी के साथ जो ई है ना, बी के साथ जो ई आया वो आ के रूप में। उच्चारण क्या करते हैं, तो रीमेम और ब, रिमेंबर। एक स्पेलिंग है रिमेंबर, उसमें एक ही 3 बार आया, 3 तरह से आया। अगर मान लीजिए तीनों का अलग अलग उच्चारण, अगर मान लीजिए 2-3 वॉवेल इसी तरह से आ जाए, तो जाहिर सी बात है आप अटकने लगेंगे, नहीं फंसने लगेंगे, जाहिर सी बात है दोस्तों। तो इस चीज़ को आप समझिए दोस्तों, इस वीडियो में ही तक, और समझिए, सीखिए। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए दोस्तों, और वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको वाकई में इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए और प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए की लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। हालांकि नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक दे दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।